अब देखिए, इस धर्म का सनातन संस्कृति पर किस प्रकार का आघात होता है, किस प्रकार की इस सनातन के और सभ्यता के नाम पर, उस संस्कृति के नाम पर, धार्मिक अनुष्ठान के नाम को किस तरह हमारे ही लोग बदनाम करते हैं। मैं इस पर आ रहा, इसलिए चाह रहा हूँ कि हम सब तो बाबा धाम भी जाते हैं, बाबा को जल भी चढ़ाते हैं, और न जाने हम जाने अनजाने और या जानने का हम लोग कोशिश नहीं करते, कितना कुकृत्य करते हुए हम लोग सब आते हैं। गंगा अजगैवी नाथ से लेके बाबा धाम तक, सबसे पहले हमारे लोगों में गंगा स्नान का सही तरीका नहीं मालूम नहीं किया, जानना नहीं चाहते, और हमारे धर्मगुरु जनाना नहीं चाहते, उस पर अमल में नहीं करते हैं। अभी देखेंगे गंगा में स्नान का क्या विधि है। गंगा को हमको स्वच्छ रखना है, और हम लोग खुद जिसका पूजा करते हैं उसका सम्मान करने में कहीं ना कहीं अक्षम हो जाते हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सभी धार्मिक लोगों को ये कहना चाहेंगे कि गंगा जाएं तो उसमें कोई भी अपवित्र चीज विसर्जित न करें, जो नेक्स्ट चीज है उसको विसर्जित नहीं करें। जैसे कि हमारे हाथ में कुछ छोटा सा प्लास्टिक है उसको फेंक देते हैं, या वेस्ट है, जैसे स्नान करने के साबुन का, एक तो साबुन, गंगा में साबुन शैम्पू आदि का उपयोग नहीं करना है। गंगा में जाना आसान, तो सिर्फ डूबना और निकल के आ जाना, साबुन शैम्पू का स्नान करना निश्चित तौर पर। और किसी भी प्रकार का अपविष्ट है उसमें नहीं करना है, पेशाब पैखाना तो भूल ही जाइए। लेकिन हम सब कहीं न कहीं जानकारी का अभाव में, आस्था है लेकिन जानकारी का अभाव में हमारे ही से ये कुकृत हो रहा है। गंगा अपवित्र हम भी करने जा रहे हैं। गंगा को हम लोग क्या कहते हैं इसको, अभी जो नमामि गंगे चलाने की जैसा प्रोजेक्ट जो चला, क्यों चला, उसका अहम हिस्सा हम खुद हैं, हम स्वयं हैं। और उसके बाद जो हमारा समाज, सोसाइटी का जो कचरा आदि जा रहा है, तो वहां से भी हमारा ये संदेश है, हम ये हम ही बताना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि इसको कैसे हम लोग अपने अपने हिस्से का जो ये गंदगी है हम गंगा में प्रवाहित न करें। तो आपको जीवन शैली में इस चीज को लाना पड़ेगा, तब जाके ये कांवड़ यात्रा सार्थक होगी। दूसरा है, कांवड़ यात्रा हम जो करते हैं, शिव जी ने विषपान किया था, तो विषपान एक कहावत गांव में है कि जहर को जहर काटता है। और गंगा जल में एक शीतलता का, हिमालय से गंगा जल जो है वो बर्फ के हिमालय का ही जल है, तो वो ठंडक होती है। और जब जलते हैं आप तो कहता रनिंग वाटर को, तो शिव जी का जो कंठ है तो वो रनिंग वाटर दिया जाता है, लेकिन तो श्रृंगी से दिया जाता है, सतत दिया जाता है, सतत जलाभिषेक होता है। तो इसका मूल कारण है कि भगवान का एक तरह से उपचार होता है, मेरा जो आध्यात्मिक समझ जहां तक हमको है। और जहर को जहर काटता है, उसमें भांग का धतूरा है ना, गांजा, तो ये उसका औषधीय गुण होता है। आज के जो साइंस विज्ञान है तो उसमें देखे होंगे कि हफीम से भी दवाई बनता है मस्तिष्क रोग के लिए। तो जितना भी है, जिसमें भी इस तरह का गुण है, तो कहीं ना कहीं जहर को जहर काटने का काम करता है। लेकिन वो उद्देश्य क्या था, अब लोग इस उद्देश्य को क्या कहते हैं, गांजा भांग फ्री करो, क्या कहे कहावत मृगेंद्र जी, फ्री करो हमारे मांग पूरी करो। ये सब फ्री करो हमारे सभ्यता संस्कृति पर कहीं ना कहीं हम कुठाराघात है। और सही बात है कि बाबा हैं, तो बाबा मतलब एक बहुत सीरियस चैप्टर है, लेकिन इसको हमारे बहुत सारे भक्तगण थोड़ा क्या कहते उसको धर्मभीर होते हुए बाबा को मजाक का पात्र बनाते हैं। और ये श्रद्धा का कितना असीम भावना होता है कि लोग अपने काम को छोड़कर पूरे 1 महीना तक, आप हमारे साथ भी देख रहे हैं, ये पूरा पूर्णिया सेवा शिविर के लोग हैं जो 1 महीना तक इसी तरह से, आप इधर से दिखा दी थोड़ा, यहाँ बैठते हैं और उसके बाद पूरा विधि व्यवस्था, और यहाँ पर जब बैठ कर देखते हैं उधर से कांवड़ियों का एक बड़ा जत्था जो है वो निकलता है, फिर उसकी आप लोग सेवा भी करते हैं। मतलब 1 महीना ये कैसा लगता है, तो साल के उधर 11 महीना और ये 1 महीना, ये आप लोग का जीवन का कैसा पल होता है? आप खुद ही इस पर तय कर सकते हैं कि पूरा 1 महीना का इस अनुष्ठान को करने में जो तत्परता रहती है, तो निस्संदेह ही सबसे विशेष होगी। तब तो 1 महीना के इस कार्यक्रम का संकल्प लिया जाता है और मन में उत्साह होती है, और इस पुण्य कार्य का कार्य कभी समापन ही नहीं होता है, मेरा ही मानना है। इसलिए कि
इस वर्ष का जो लग रहा है, तो अब यहाँ से कल इसका श्रीगणेश का, तो अगले वर्ष की चिंतन अभी से होने लगी है। सच्चाई यही है। अच्छा। वो भले ही चिंतन मानसिक रूप से हो, लेकिन कहीं न कहीं रूपरेखा उसके मन में आने लगती है कि बाबा की असीम कृपा हमारे सारे शिविर में लगे हुए जो भी कार्यकर्ता बंधु हों, उनके घरों में बाबा की कृपा बढ़ी रहे, ताकि ये शिविर सुचारू और सफल ढंग से चल सके। और इस शिविर के माध्यम से जो माध्यम बनाए हैं बाबा हम सबों का, तो उनकी कहीं न कहीं कृपा से ही ये माध्यम हम सब बन पाए हैं। हजारों करोड़ों लोग हैं, हजारों लोग जाते हैं, करोड़ों लाखों लोग इस सावन के मास में पवित्र गंगा जल लेकर बाबा धाम जलाभिषेक करने जाते हैं। लेकिन सभी को ये सौभाग्य नहीं मिलता। कहीं न कहीं ये बाबा की प्रेरणा के स्रोत से ही हम सब ये कार्य को कर पा रहे हैं। इसमें न तो मेरा कोई श्रेय है, न मेरा कोई मान है, न कोई अपमान है, जो भी है सब बाबा की। सब लोगों की ये है, मतलब ये कहिए कि 1 महीना यहाँ पर सेवा करके कम से कम 11 महीना ये लोग चार्ज पे रहते हैं, क्योंकि 11 महीना इस चीज के लिए भी सोचते हैं कि जो अगली बार जैसे 2026 है, ये फिर 2027, मतलब हर बार इंतजार होता है कि बेहतर जो है वो इससे पहले और कर चुके हैं। लगातार 14 साल, कितना साल हो गया? 14वां साल है ये। और आप देखिए पूरा कितना बड़ा सा कैंपस है, पूरा भव्य सा पंडाल, और उसके बाद सारे लोग जो है इसी तरह से, मतलब डे बाय डे अलग अलग लोगों का रूटीन होता है, फिर आप लोग अपना सेवा जो है निरंतर देते हैं। और लोगों को क्या क्या यहाँ से संदेश क्या देंगे जो लोग उधर कांवरिया पथ पे जा रहे हैं? बाकी आप लोग हैं, आप लोग भी लास्ट में फिर जल भी चढ़ाते हैं, और यहाँ पर बैठकर मंदिरों का, भक्तों का, सबका मतलब जो है सेवा का। देखिए, यहाँ से तो संदेश, सबसे बड़ा संदेश जाता है कि आपके अंदर एक सेवा का भावना आता है। यहाँ जो भी युवा आते हैं, जो भी गांव के लोग यहाँ पर आकर के सेवा का, यहाँ पर एक संकल्प लेते हैं कि हम 10 दिन, 15 दिन, 1 सप्ताह, तो एक तरह के सेवा का भावना लोगों में जगता है। और जो हमारा ये सनातन धर्म है वो सेवा पर आधारित है। सेवा ही हमारे लिए परमो धर्म है यहाँ। इसीलिए इस माध्यम से, शिविर के माध्यम से हम ये निश्चित रूप से लोगों को बताना चाहेंगे कि आप अगर मानव सेवा करते हैं तो वो आपका सबसे बड़ा धर्म है। आपके लिए एक बड़ा सवाल ये होता है, पार्टी आते जाते रहता है, पद आते जाते रहता है, लेकिन आप ये संदेश जरूर देते हैं कि ये जो शिविर है, ये जो पूर्णिया सेवा शिविर है, वो मतलब कि यही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है, बाकी सब कुछ अपना आते जाते रहेगा, लेकिन ये कभी रुकने वाला, जब तक सांस है और तब तक ये शिविर चलता रहेगा। ये मेरी औकात नहीं है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये मेरा सामर्थ्य भी नहीं है। ये अहंकार रावण को हो गया था, आप सबों ने सीरियल में देखा होगा। शिव ये संदेश देता है कि जो भी हो रहा है वो मेरी इच्छा से हो रही है। इसलिए व्यक्ति को, हर व्यक्ति में अहंकार आता है, और यदि कृपा हो प्रभु की तो उस अहंकार को खत्म करने की प्रेरणा भी वहीं से मिलती है। तो सार्थकता ऐसी होना चाहिए कि आप में अहंकार नहीं होना चाहिए। आप एक पत्ता भी हिलता है तो कहीं ना कहीं साजिश शक्ति और इसे महादेव की कृपा से ही हिलता है। तो ये जो चल रहा है, जो भी बन पा रहा है इस सिस्टम, तो सब महादेव का आदेश है। मेरा तो यही मानना और कुछ नहीं। मैं तो इतना ही। लोग कब जल चढ़ाते हैं? शुरुआत में चढ़ा देते हैं, अंतिम में चढ़ाते हैं? जब बाबा की इच्छा हो जाए। बड़ा बड़ा कांवर लेकर भी पहले भी आपको पोस्टर वीडियो भी वायरल होता है कि एक भव्य सा बड़ा सा, मतलब आप ये देखिए भारी भरकम कांवर लेकर भी जो है आप लोग अपने साथियों के साथ में अंतिम में जाकर जल चढ़ाते हैं। वो तो अंतिम में ऐसी हमारे शिविर की परंपरा है कि किसी कारणवश हमारे शिविर में जितने भी कांवर या जो भी पिट्ठू जल या जो भी जल छूट जाता है, तो हम सब यहाँ के शिविर के जितने भी संचालक समिति का लोग हैं, अंतिम पूर्णिमा के दिन हम लोग सारे जल को उठा के यहाँ से बाबा जहाँ तक जाना है उस जल को वहाँ से लोग, वहाँ मतलब और लोगों का जो लोग समर्थ नहीं हो पाते हैं वहां तक जाने के लिए, चाहे किसी भी कारण से वो जो हादसा हो गया या घर में उनका सूतक लग गया, विभिन्न कारणों की सुविधा यहाँ रहता है। हाँ, ये शिविर का तो आप जो सेवा का जो भाव आया आप यहाँ पर, किस लिए इतने यात्री जो जा रहे हैं, किसके लिए? बाबा बैद्यनाथ के लिए। तो बैद्यनाथ के लिए जो ले जाते हैं सौगात, जो बैद्यनाथ को सावन में चाहिए, और क्यों चाहिए तो बहुत सारे कथाओं में जानते हैं
कि देवासुर के संग्राम में जब समुद्र का मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय में अमृत के लिए सब कोई लड़ाई थे। इस कारण से देखिए, इस कारण से ही इनको बाबा कहा जाता है। एक बड़ी बात जो है हम लोग को पता चली, आपको भी पता चला होगा इस वीडियो के माध्यम से, जो लोग भी जल उठाते हैं सुल्तानगंज से, किसी कारणवश मान ली उनका शरीर उस तरह से सक्षम नहीं रह पाया, तो उसके बाद कम से कम वो जल जो है बैजनाथ धाम तक पहुंचे, बाबा धाम तक पहुंचे, वो कड़ी यहाँ पर नहीं रुक पाते। ये सबसे बड़ा बात है कि लोग को भी जानना चाहिए, अगर किसी का जल अधूरा रह गया वो जल वहां तक पहुंचता है आप लोग के माध्यम। बाबा ने जो उसका विष का पान किया था, जो कि असहनीय था, महादेव भी जो थे वो सह लिए। अब देखिए इस धर्म का सनातन संस्कृति पर किस प्रकार का आघात होता है, किस प्रकार की इस सनातन के और सभ्यता के नाम पर, उस संस्कृति के नाम पर, धार्मिक अनुष्ठान के नाम को किस तरह हमारे ही लोग बदनाम करते हैं। मैं इस पर आना इसलिए चाह रहा हूँ कि हम सब तो बाबा धाम भी जाते हैं, बाबा को जल भी चढ़ाते हैं, और न जाने हम जाने अनजाने और या जानने का हम लोग कोशिश नहीं करते, कितना कुकृत्य करते हुए हम लोग सब आते हैं। गंगा अजगैवी नाथ से लेके बाबा धाम तक, सबसे पहले हमारे लोगों में गंगा स्नान का सही तरीका नहीं मालूम नहीं किया, जानना नहीं चाहते, और हमारे धर्मगुरु जनाना नहीं चाहते, उस पर अमल में नहीं करते हैं। अभी देखेंगे गंगा में स्नान का क्या विधि है, गंगा को हमको स्वच्छ रखना है, और हम लोग खुद जिसका पूजा करते हैं उसका सम्मान करने में कहीं ना कहीं अक्षम हो जाते हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सभी धार्मिक लोगों को ये कहना चाहेंगे कि गंगा जाएं तो उसमें कोई भी अपवित्र चीज विसर्जित न करें, जो नेक्स्ट चीज है उसको विसर्जित नहीं करें। जैसे कि हमारे हाथ में कुछ छोटा सा प्लास्टिक है उसको फेंक देते हैं, या वेस्ट जैसे स्नान करने के साबुन का, एक तो साबुन गंगा में साबुन शैम्पू आदि का उपयोग नहीं करना है, गंगा में जाना आसान, तो सिर्फ डूबना और निकल के आ जाना, साबुन शैम्पू का स्नान करना निश्चित तौर पर, और किसी भी प्रकार का अपविष्ट है उसमें नहीं करना है, पेशाब पैखाना तो भूल ही जाइए। लेकिन हम सब कहीं न कहीं जानकारी के अभाव में, आस्था है लेकिन जानकारी के अभाव में हमारे ही से ये कुकृत हो रहा है। गंगा अपवित्र हम ही करने जा रहे हैं। गंगा को हम लोग क्या कहते हैं उसको, अभी जो नमामि गंगे चलाने की जैसा प्रोजेक्ट जो चला है, क्यों चला, उसका अहम हिस्सा हम खुद हैं, हम स्वयं हैं। और उसके बाद जो हमारा समाज सोसाइटी का जो कचरा आदि जा रहा है, तो वहां से भी हमारा ये संदेश है, हम ये बताना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि इसको कैसे हम लोग अपने अपने हिस्से का जो ये गंदगी है हम गंगा में प्रवाहित न करें। तो आपको जीवन शैली में इस चीज को लाना पड़ेगा, तब जाके ये कांवड़ यात्रा सार्थक होगी। दूसरा है, कांवड़ यात्रा हम जो करते हैं, शिव जी ने विषपान किया था, तो विषपान एक कहावत गांव में है कि जहर को जहर काटता है, और गंगा जल में एक शीतलता का, हिमालय से गंगा जल जो है वो बर्फ के हिमालय का ही जल है, तो वो ठंडक होती है। और जब जलते हैं आप तो कहता रनिंग वाटर को, तो शिव जी का जो कंठ है तो रनिंग वाटर दिया जाता है, नहीं कहते श्रृंगी से दिया जाता है, सतत दिया जाता है, सतत जलाभिषेक होता है। तो इसका मूल कारण है कि भगवान का एक तरह से उपचार होता है, मेरा जो आध्यात्मिक समझ जहां तक हमको है। और जहर को जहर काटता है, उसमें भांग का धतूरा है ना, गांजा, तो ये उसका औषधीय गुण होता है। आज की जो साइंस विज्ञान है तो उसमें देखे होंगे कि हफीम से भी दवाई बनता है मस्तिष्क रोग के लिए। तो जितना भी जिसमें भी इस तरह का गुण है, तो कहीं ना कहीं जहर को जहर काटने का काम करता है। लेकिन वो उद्देश्य क्या था, अब लोग इस उद्देश्य को क्या कहते हैं, गांजा भांग फ्री करो, क्या कहे कहावत मृगेंद्र जी, फ्री करो हमारे मांग पूरी करो। तो ये सब हमारे सभ्यता संस्कृति पर कहीं ना कहीं हम कुठाराघात है। और सही बात है कि बाबा हैं, तो बाबा मतलब एक बहुत सीरियस चैप्टर है, लेकिन इसको हमारे बहुत सारे भक्तगण थोड़ा क्या कहते उसको धर्मभीर होते हुए बाबा को मजाक का पात्र बनाते हैं। और आज के मेरा खास करके अभी दो तरह के संगीत में भी चल रहा है, कुछ जगह संदेश दे रहे, एक नंदी कांवर संघ है, नंदी नाम था, हाँ, तो उन्होंने एक मुहिम चला रहा है
कि जो बाबा के नाम पर फुहड़ता गाने, अभ्रंश गाने, उन सबको बंद होना चाहिए, उस सब पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि गणेश के मम्मी, डियर डैडी, गणेश पापा, ये सब पापा मम्मी, जो हमारे सभ्यता संस्कृति जिसकी इजाजत देता है, जो भाषा आपका भाषा संपन्न भाषा है, समृद्ध भाषा है, उस भाषा शैली में यदि भजन भक्ति हो तो बेहतर है। तो मेरा पूर्णिया सेवा शिविर के गार्जियन है और शंकर कुशवाहा नाम है, नेता भी है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान इनका जो अभी आप सुने तो ऐसा लगा होगा कि पूरा अध्यात्म में डूबे हुए ऐसे भी व्यक्ति है। हर समय से, जैसे अब नवरात्रा का समय होता है, वहां भी आपको जो इनका गेटअप है वो आपको दिखेगा पूरा भक्ति भावनी के 10 दिनों तक इनको लगता है दूसरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। उसी तरह से यहाँ 1 महीना तक फिर सारी दुनिया को भूलकर सिर्फ और सिर्फ महादेव को बसा के अपनी पूरा टोली, अपना पूरा सदस्य समाज सबको लेकर यहाँ पर बैठते हैं। और उसके बाद जो संदेश जो स्पष्ट तौर पर हम आपको बता दिए, शिविर का बहुत सारे वीडियो हम लोग भी किए हैं, बहुत सारे वीडियो आपको आ भी जाता है, देख भी लेते हैं, लेकिन 2-3 चीजें जो मूलभूत यहाँ से आपको निकला वो ये संदेश था कि जो ट्रेंड है म्यूजिक बजा के या मतलब अलग अलग गाने बजते हैं, आप इंजॉय करते हैं, तो ये इंजॉय करने एक ऐसा समय है जिसमें आप अपने अगर कुछ भी आपसे ऊंच नीच कहीं पर कोई गलत काम भी होता है तो ये वो वक्त होता है जब आप बाबा भोलेनाथ से भी स्नान करके माफी मांग के अपने सारे गुनाहों की माफी ले सकते हैं। और उसके बाद ये पूर्णिया सेवा शिविर आपके लिए एक बढ़िया आपसे ये सूचना भी है कि अगर आपके परिवार के कोई भी लोग जल को वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं तो ये शिविर जो है वो आपके जल को जो है वो सुल्तानगंज से बाबा बैजनाथ बोलबम तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। ये सबसे बड़ा अहम संदेश आपके साथ, इस वीडियो को आप लोग सब तक पहुंचाइएगा भी। अगर आपके भाई बंधु, माता पिता या जो भी बुजुर्ग हैं, अगर किसी कारण से भी पीने का जल अधूरा रहता है तो ये शिविर जो है उसको यहाँ से वहां पहुंचाने का कार्य करता है। ये जो सदस्य आपके हैं उनका मेन आज मुख्य रूप से ये भी आपको हमको समझ में आया, इतने सारे लोगों की जहाँ मौजूदगी होती है उनका एक काम ये भी है, अगर कोई छूट रहा है तो उनको वहां तक पहुंचा देना। ये जी जी जी, यानी कि बाबा का काम अधूरा काम उनका आप लोग पूरा वो संकल्पना लिया है, यदि यहाँ छूटता है तो बाबा का हम लोग आदेश मानते हैं कि हम लोग उस संकल्प को उस व्यक्ति का पूरा करें। मतलब देखिए ये इतना बड़ा बात अभी तक आपको किसी शिविर से नहीं निकला होगा, हम लोग भी नहीं जानते थे, लेकिन आज आपको बाबा के माध्यम से जो है वो आप तक ये बात पहुंचाएगा। अगर आपके कोई भी व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि रास्ते में बीमार हो जा रहे हैं या फिर वो उनका जल वहां तक नहीं पहुंच पाएगा तो ये सदस्य हैं और इनके माध्यम से, आप लोग के माध्यम से वो जल जो है वहां तक पहुंचता है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से जिस दिन शिविर का समापन होता है, समापन के बाद हम लोग जस्ट दूसरे दिन यहाँ से निकलते हैं, सारे लोग सारा जल लेकर के वहां पर जाके बाबा को अर्पण करते हैं। शिविर में हम लोग खाने पीने, रहने, उठने, बैठने, भोजन और उसके बाद मनोरंजन सबकी व्यवस्था हम लोग दिखाए चुके हैं, लेकिन ये अध्यात्म वाला शिविर जो आपको संदेश दे रहा है इस वीडियो के माध्यम से आप लोग हर एक लोग, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ बिहार के नहीं या पूर्णिया, कटिहार, अररिया, फाजिलका उसके नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग, जो विश्व के लोग भी आप कह सकते हैं, नेपाल के भी अलग अलग जगहों के भी लोग इस रास्ते से ही वहां पर जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका जल पूर्ण नहीं हो पाता है, तो पूर्ण नहीं होने वाले जल जो अपूर्ण रहता है, अधूरा रहता है, उनको भी पूर्णिया सेवा शिविर अपने इन लोगों के माध्यम से जो है वो वहां तक भी पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये संदेश पूरे विश्व के लोगों तक, ये संदेश पूरे इस कांवड़िया पथ में आने वाले जितने भी कांवड़िया है उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा ताकि ये संदेश उन तक पहुंचे। और आप लोग हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिए। जय माता।